और देखिए, कारोबारी विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 3 बार समन भेजा गया था। इससे पहले 2 बार भेजा गया था, लेकिन कारोबारी विष्णु अग्रवाल नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं कारोबारी विष्णु अग्रवाल। तो देखिए, जमीन घोटाले मामले में इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, इसी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन भी जेल में बंद हैं और अब इसी मामले में विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की जाएगी। लगातार तीसरी बार समन भेजा गया था। हालांकि दूसरी बार जब समन भेजा गया था तो इन्होंने, जो विष्णु अग्रवाल हैं, कारोबारी हैं, इन्होंने घर में पूजा का कार्यक्रम करने की बात कहकर टाल दिया था, जिसके बाद अब ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। और इसी मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान फोन लाइन पर जुड़ गए। इमरान, ये बताइए कि 3 समन के बाद अब जो कारोबारी विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंचे, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जमीन कारोबारी और लैंड स्कैम में आरोपी के रूप में विष्णु अग्रवाल का नाम पूरे मामले में सामने आया था। पूरे मामले को लेकर के विष्णु अग्रवाल को पहले भी 2 समन जारी किए जा चुके थे ईडी की तरफ से, और ईडी ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया जा रहा था। लेकिन 2 अलग अलग कारणों से 2 समनों में विष्णु अग्रवाल जो है ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। तीसरा समन आज एक बार फिर से जारी हुआ और तीसरे समन जारी होते ही विष्णु अग्रवाल को समय सीमा जो है 3:30 बजे तक निर्धारित की गई थी कि ईडी दफ्तर विष्णु अग्रवाल पहुंचे और अपना पक्ष रखे लैंड स्कैम के मामले को लेकर के। क्योंकि लैंड स्कैम के मामले को लेकर के रांची डीसी सहित जो पूर्व के रांची डीसी छवि रंजन सहित कई लोग जो है इस पूरे मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और पूरे मामले की जांच की गति जो है ईडी जो है लगातार आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे में आज विष्णु अग्रवाल को जिस तरह से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वो बाहर होने का हवाला देते हुए, इलाज का हवाला देते हुए देर शाम आने की बात कही। तकरीबन 4 बजे ईडी दफ्तर विष्णु अग्रवाल पहुंचे हैं और अब जाकर के इनसे अब लैंड स्कैम से जुड़े जो बारीकियां हैं उनसे मामले को लेकर के जांच जो है की जा रही है और पूछताछ किया जा रहा है। देखना होगा कि विष्णु अग्रवाल से क्या कुछ बातें निकल के आ पाती है, क्योंकि लैंड स्कैम में जिस तरह से कई लोगों के नाम सामने आए थे, अफसर अली हो, छवि रंजन हो, या फिर कई ऐसे लोग हैं जो लैंड स्कैम में जुड़े हुए थे, चाहे वो सेना से जमीन से जुड़े मामले को लेकर के हो या फिर चेसायर होम से जुड़े मामले को लेकर के, इन तमाम मामलों को लेकर के ही पूछताछ किया जाना है। तो ऐसे में अब जब विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए एक बार फिर बुलाया गया है और जब विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, तो ये महत्वपूर्ण बातें क्या कुछ निकल के आ पाती है देर रात तक ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल उनके पास कई अहम दस्तावेजों के साथ वो पहुंचे थे। उनके हाथ में एक थैले थे जिसमें कई दस्तावेज होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जब पूछताछ की गई थी तो पूछताछ के क्रम में कई दस्तावेज के साथ आने के लिए निर्देश दिया गया था। उन्हीं दस्तावेजों के साथ विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, जहाँ ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद विष्णु अग्रवाल से लगातार पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल इमरान, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, क्या कुछ विष्णु अग्रवाल की तरफ से कहा जाता है। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, विष्णु अग्रवाल अब ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं, जहां उनसे अब पूछताछ की जाएगी जमीन घोटाले मामले में। आपको बता दें, इसमें कई आरोपी जेल में बंद हैं और अब विष्णु अग्रवाल पर गाज गिरने की संभावना है। आपको बता दें कि तीसरे समन में विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां पर जमीन घोटाले मामले में उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। के बाद ईडी दफ्तर आखिरकार विष्णु अग्रवाल को पहुंचना पड़ा। लंबे इंतजार करने के बाद आज लगभग 4 बजे विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। लैंड स्कैम मामले में विष्णु अग्रवाल को पूछताछ किया जाना था। इससे पहले भी विष्णु अग्रवाल को 2 बार सम्मन जारी किया जा चुका और ऐसे में सम्मन के जरिए हर एक बार अलग अलग तरह की बातों को लेकर के वक्त मांगा गया, जिसके बाद ईडी ने उसे वक्त भी दिया था। लेकिन अब एक बार फिर जब ईडी दफ्तर तकरीबन शाम के 4 बजे विष्णु अग्रवाल पहुंचे तो कहीं न कहीं अब उनसे लैंड स्कैम से जुड़े बातों को लेकर के, सेना से जमीन से जुड़े बातों को लेकर के, चेसायर होम से जुड़े बातों को लेकर के पूछताछ की जा रही है। और यह पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें रांची के उपायुक्त छवि रंजन सहित कई लोग शामिल थे। ऐसे में जब विष्णु अग्रवाल आज ईडी दफ्तर पहुंचे तो उसके पास कई अहम दस्तावेज भी थे मौजूद, क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछली बार जब पूछताछ की गई थी विष्णु अग्रवाल से तो उसको कहा गया था कि कई अहम दस्तावेजों के साथ वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। 3:30 बजे का समय दिया गया था, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बाहर गए हुए थे इलाज कराने के लिए, जैसे ही वापस रांची पहुंचे, ईडी दफ्तर पहुंचे विष्णु अग्रवाल और रजिस्टर मेंटेन करते ही वो ईडी दफ्तर के अंदर चले गए हैं। अब इसके बाद विष्णु अग्रवाल से लगातार पूछताछ की जा रही है। लैंड स्कैम मामले में जब विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की जाएगी, इनसे कई अहम जानकारियां हासिल होकर इसी
उसके आधार पर ईडी जो है पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरह से लगातार विष्णु अग्रवाल को सम्मन भेजा जा रहा था, एक के बाद एक तीसरे सम्मन में विष्णु अग्रवाल आखिरकार ईडी दफ्तर जब पहुंचे हैं तो इनसे जब कड़ी पूछताछ की जा रही है तो कई अहम जानकारियां हासिल किए जा सकते हैं। कैमरामैन विकी के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।